251 रुपये का दाम है। नहीं कहीं 51 होते तो एगो कर्जा रह गए। नहीं पूरल रहे नहीं बोली बोल राजा रामचंद्र की ठट्ठा मौरी दादल बाकी है। सुलोचना भगवान से जो मांगे ना, भगवान कहे कि पतिव्रता अगर बोलो तुमको जिंदा पति चाहिए या कि मरा हुआ पति का सिर चाहिए। सुन रहे हैं बड़ा ध्यान से, औरत बीच में है, चारों तरफ से बांदरी सेना खड़ा है। सुलोचना से भगवान कहे कि दे अभय दान फिर अमर करो। ओ बाबू सब बांदरी सेना में हलचल मच गया। सब मिल करके विचार कर लिया कि आज हम सब कर्मचारी मिल करके हड़ताल करेंगे, हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल। भगवान कहे कि क्या बोल रहे हो तुम लोग? कहा भगवान एगो बात बताइए, हम लोग कितना कष्ट किए हैं तभी मेघनाद मरा है। एक के पल में ये जनानी, ये औरत आपके सामने आया और इसको देख करके आप उसको कहते हैं हम जिंदा कर देंगे, अभय दान फिर अमर करूंगा। जब इसको आप अमर कर दीजिएगा तो सीता जी लंके में रह जाएगी। ये स्वर्गीय पशुपति महंत जिनके सौजन्य से 50 रुपये का दान आया है, मैं नमन करता हूं। कोटि कोटि मेरे ओर से नमन। चरणों में साहबंदगी, जय जय मोतीराम, प्रणाम। बांदरी सेना का है कि भगवान अगर ये मेघनाद जिंदा हो जाएगा तो कैसे मिल सकती है सिया, सीता जी लंके में रह जाएगी, नहीं आएगी लौट करके। होगा कब सुर का रावण जो सब सुर माने देवता, कहा सब देवता के जो कैद करके जेल में रखे हैं, ये देवता को कहिया आजादी होगा, कब निकलेगा भगवान? और भक्त विभीषण भी भला क्यों पावेंगे रावण के मरने से पहले ही आप विभीषण को लंका के राजगद्दी दे दिए हैं, मुकुट पहना दिए हैं। इसको कहां के राजा बनाइएगा? बोलिए भगवान, ये विभीषण कहां के राजा बनेगा? रावण बनबे नहीं करेगा, रावण राजगद्दी का मालिक है, तो विभीषण लंका के राजा जो आप कहे हैं, लंकापति विभीषण, तो ये विभीषण को राज कहां से मिलेगा? भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं। कहा बांदरी सेना तुम लोग चिंता करता है, क्यों चिंता कर रहा है? मत चिंता करो, अगर मेघनाद जिंदा हो जाएगा तो मेघनाद को लंका के राजा बना देंगे और विभीषण को हम अयोध्या के राजगद्दी दे देंगे। आ कहे कि आप चारों भाई तो मन लगा मेरो यार फकीरी में। मन लागे सिया राम भजन में, ओ मन लागे मोती राम भजन में,
सन्यासी बन करके फकीरी की तरह घूमेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उसी समय भैया भगवान श्री राम कहे ठीक है सुलोचना बोलो, पति का जिंदा करवाना है या कि पति के कटा हुआ मस्तक लेना है? कहा भगवान मुझे पति के कटा हुआ मस्तक चाहिए, इसलिए कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत काल मुख राम न आए। जन्म जन्मांतर तक मुनि महात्मा पहाड़ के कंदरा में तपस्या करते करते मर जाता है, लेकिन अंत समय में मुंह से राम नाम शब्द नहीं आता है। भगवान और मेरे पति देव तो इतने बड़े भाग्यवान हैं कि आपके छोटे भाई लक्ष्मण के हाथों से मरे। ये तो सौभाग्य है मेरा। भगवान हनुमान जी से कहे हनुमान हनुमान। कहा जी मालिक। कहा मेघनाद का मस्तक ले आओ। हनुमान जी दौड़ कर गए मेघनाद का मस्तक लाने के लिए। उधर से कटा हुआ मस्तक हनुमान जी मेघनाद के मस्तक लेकर के भगवान के आगे बढ़ा दिया। भगवान श्री राम मेघनाद के कटा हुआ वो मस्तक हाथ में लिया। सुलोचना से कहा कि पतिव्रते ये लो तुम्हारे पति का मस्तक अमानत है मेरे पास, ये लो। जो ही सुलोचना पकड़ने के लिए चाहती है मस्तक को, तब तक में सुखपाल जी पीछे से आकर के भगवान के हाथ पकड़ लिया। भगवान भगवान इस औरत को मस्तक नहीं मिलना चाहिए। कहा क्यों? कहा भगवान इसलिए ये औरत कैसे जानती है कि मेरे पति का कटा हुआ मस्तक भगवान श्री राम के पास में है? कैसे जानती है? सुलोचना कहती है कि भगवान ओ भगवान ये कटा हुआ हाथ लंका में सारी बात को लिख दिया। बंदर सेना देखा ठाका मार करके सारे बंदरी सेना हंसने लगे। भगवान भगवान देखिए भगवान ये औरत कितनी बड़ी चालाक है, झूठ बोल रही है ना। भगवान एक हाथ कटा हुआ है, कटल का हाथ कहीं लिखता है। अच्छा भगवान आप बताइए, जब ये औरत कह रही है कि कटा हुआ हाथ लंका में सारी बात लिखा, यही विडंबना है। हम लोग कैसे मान लेंगे? भगवान आंख में धूल झोंक रही है। भगवान औरत आंख में धूल झूल रही है। ठीक है भगवान हम मान लेंगे, अगर ये औरत कह रही है कि कटा हुआ हाथ लंका में लिख दिया, तो भगवान एगो बात बताइए, आज इस रामा दल में कटा हुआ मस्तक को हंस देने के लिए कहिए। तब हम समझ लेंगे कि औरत बिल्कुल सत्य बोल रही है। ये कटा हुआ मस्तक
यदि हंस दिया तब हम समझ लेंगे कि बिल्कुल सही कह रही है। आप हैं श्रीमान श्री बाबू भूतपूर्व मुखिया ज्ञानंद सिंह और ये भूतपूर्व मुखिया के पापा जी हैं, जिनके सौजन्य से श्रद्धांजलि सभा में 50 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। छोरी के सुगनमा अन्ना जाने कहाँ पराई लेरा, आ जाने कहाँ पराई लेरा। छोरी के
और आप हैं मुकेश कुमार। ये है मुकेश कुमार चनपुरा चनपुरा, और ये परनतनी नीति सिंह। ठीक है, अच्छा ये पुचकी मान से। अच्छा, ये इस बच्चे की तरफ से 101 रुपये का दान है। आयुष्मान भाव, दीर्घ आयु भाव, चिरंजीवी भाव। माँ सरस्वती इस बच्चे में सच्ची ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें, विद्या दें, और दादाजी के आशीर्वाद, नाना जी के आशीर्वाद सदा इनके ऊपर मिलता रहे। यही आशीर्वाद के साथ सुलोचना से भगवान कहे पतिव्रता, पतिव्रता हेलो हेलो हेलो, बोलिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय है। कह दिल ओकरे बात मान ले। जी नहीं नहीं, सुलोचना के सामने भगवान अब क्या करेंगे? एक तरफ पतिव्रता खड़ी है, एक तरफ भक्त खड़ा है, और बीच में भगवान फंस गया। इधर पतिव्रता के भी वचन को टालने के लिए भगवान नहीं तैयार है, अब इधर तो ये सब बांदर सेना जो है सहयोगी, इसका भी बात को रखना पड़ेगा। तो धर्म विवश उभय मति घेरी, अभय गति सांप छुछुंदर के होए। भगवान को अब देखिए, मस्तक लेकर के सुलोचना को नहीं दिए, भगवान कटा हुआ मस्तक को जमीन पर रख दिया। भगवान मस्तक को जमीन पर रखा, कहा पतिव्रता एक तरफ भक्त, दोनों बीच में फैसला कर लो। हम क्या कर सकते हैं? पतिव्रता चारों तरफ से सभी बांदरी सेना, जितने बंदर भालू थे ना, सब घेर लिया। बीच में सुलोचना खड़ी है, कटा हुआ मस्तक से कह रही है सुलोचना की, हे स्वामी पतिदेव, स्वामी आज ये मेरी लाज रख लेना पतिदेव। जो भुजा लिखी थी लंका में, आपका कटा हुआ हाथ जो लंका में लिखा, कपियों को हुई विश्वास नहीं। इस रामा दल में एक भी बंदर भालू को विश्वास नहीं हुआ इस बात को, इसलिए जरा मुख से बोलो, क्या पहले से है प्रीत नहीं। पतिदेव एक बार पतिदेव बोलिए, मेरी लाज रख लीजिए स्वामी, नहीं तो ये बंदर भालू है,
ये सब समझता नहीं है, ये सब मुझे मखौल मजाक उड़ाएगा, ठाका मार करके हंसेगा, आपके नाम पर हंसी होगी पतिदेव। कटा हुआ मस्तक नहीं बोला। फिर सुलोचना कहती है पतिदेव क्या लखन लाल के बानों की चोटा आकर के इस भूमि पर विकल परे हो